अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है ये फ़ीटल सर्कुलेशन है। तो आइए देखते हैं कि फ़ीटल सर्कुलेशन किस तरह होती है। तो सबसे पहले इधर से ये प्लेसेंटा से ब्लड जारी होती है अम्बिलिकल वेन के थ्रू ये फ़ीटस की बॉडी में जारी होती है। तो जब यहाँ से ये कैरी होती है, ये अम्बिलिकल वेन के ज़रिए ये सबसे पहले लीवर तक पहुँच जाती है। यहाँ पे ये ब्लड लीवर को थोड़ी मकदार में मिल जाती है, इतना ज़्यादा नहीं होती यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है वो पोर्टल वेन के थ्रू ये इन्फीरियर वेना केवा में जाती है। पोर्टल वेन के थ्रू और डक्टस विनोसस के थ्रू ये इन्फीरियर वेना केवा में जाती है। तो जब ये अम्बिलिकल वेन से जब ये लीवर में आ जाती है तो यहाँ पे पहले से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, तो इन दोनों का मिक्सेशन होती है, जिन्हें हम कहेंगे कि मिक्सेशन नंबर 1। सबसे पहले मिक्सेशन लीवर में होती है। उसके बाद जो है ना, जब ये डक्टस विनोसस के थ्रू ये जब इन्फीरियर वेना केवा में चली जाती है ब्लड, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होती है, तो यहाँ पे मिक्सेशन नंबर 2 अकर होती है। मिक्सेशन 2। उसके बाद इन्फीरियर वेना केवा मिक्सेशन 2 किस तरह होती है कि लोअर बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रही है राइट एट्रियम के लिए या हार्ट के लिए, तो ये ऑक्सीजन रिच जो ब्लड होता है ये जब इधर इसके साथ मिक्स होती है तो इसे हम कहेंगे कि मिक्सेशन नंबर 2 होती है। उसके बाद जब ये इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू ये राइट आर्टरियम को जाती है, तो यहाँ पे राइट एट्रियम में जो सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आ रही होती है डीऑक्सीजनेटेड, तो ये राइट एट्रियम में आती है। तो जब ये इन्फीरियर वेना केवा में जो ऑक्सीजन रिच ब्लड मौजूद हो गई है इधर जो डक्टस विनोसिस के थ्रू यहाँ पे आ चुकी थी, वो अब राइट एट्रियम में जाती है। राइट एट्रियम में ऑलरेडी सुपीरियर वेना केवा ने भी ब्लड सुपीरियर वेना केवा के थ्रू भी ब्लड आया हुआ था, तो यहाँ पे मौजूद होती है। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड होने की वजह से ये इधर आके ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स होती है, तो इसे कहते हैं हम मिक्सेशन नंबर 3 M3। उसके बाद ये राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में भी आती है और इस फोरामेन ओवेल के थ्रू, इसको हम कहेंगे कि ये फोरामेन ओवेल है। ठीक है स्टूडेंट, ये एक होल होता है जो नेचुरली प्रेजेंट होता है जब फीटल एम्ब्रियो, जब बच्चा अपने माँ के पेट में होता है तब ये मौजूद होता है, तो ये नॉर्मल होता है। सही है स्टूडेंट। उसके बाद ये लेफ़्ट एट्रियम में जाती है। लेफ़्ट एट्रियम में भी ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, क्योंकि इधर से आई हुई है, तो ये फोरामेन ओवेल के थ्रू इधर जा चुकी थी, तो इस वजह से जो ऑक्सीजन रिच ब्लड इधर से ज़्यादा वॉल्यूम में आती है, इधर पहुंच जाती है, तो फिर इसको जाना है लेफ़्ट एट्रियम में। जब लेफ़्ट एट्रियम में जाएगी तो यहाँ पे ऑलरेडी सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आया हुआ था, ये भी इधर गई हुई थी, तो इस वजह से यहाँ पे जो है ना, इस जगह पर लेफ़्ट एट्रियम में मिक्सेशन नंबर 4 होती है, M4। उसके बाद जब लेफ़्ट एट्रियम से ये आ जाती है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, और यहाँ पे एक पॉइंट मिस हुआ है, तो ये ज़रा समझें कि राइट एट्रियम से जब ब्लड राइट वेंट्रिकल में आती है, तो राइट वेंट्रिकल में पल्मोनरी आर्टरी राइज होती है। ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग को जारी की होती है, तो ये ऑक्सीजन रिच होती है। ठीक है स्टूडेंट। तो जब ये यहाँ से जा रही है लंग्स के लिए, तो लंग्स फंक्शनल नहीं होती, इस वजह से यहाँ पे इस जगह पर एक और डक्टस है जिसे हम कहेंगे डक्टस आर्टरीज, क्योंकि 2 आर्टरीज के दरमियान होती है ना, इसलिए डक्टस आर्टरीज कहेंगे। ये इधर लंग्स में नहीं जाती है, ये डक्टस आर्टरीज के थ्रू ये आ जाती है आयोटा में। तो आयोटा में मिक्सेशन नंबर 5 होती है। अब ये समझो ये मिक्सेशन किस तरह होती है। आयोटा में तो ऑक्सीजन ब्लड होती है, तो ये किस तरह की मिक्सेशन है। मिक्सेशन नंबर 5 यहाँ पे जो सुपीरियर वेना केवा से जो ब्लड आया हुआ था राइट एट्रियम में, उसके बाद फोरामेन ओवेल के थ्रू लेफ़्ट एट्रियम में जा चुकी थी। उसके बाद जो है ना, ये मिट्रल वाल के थ्रू ये नीचे लेफ़्ट वेंट्रिकल में आई हुई थी ब्लड, तो यहाँ पे फोरामेन ओवेल के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ़्ट एट्रियम में आई हुई थी, तो लेफ़्ट एट्रियम से ये नीचे आ जाती है खुद ब खुद। तो यहाँ पे जब आ जाती है तो लेफ़्ट वेंट्रिकल के थ्रू या आयोटा के थ्रू ये आयोटा में जाती है। आयोटा में जब जाती है तो यहाँ पे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है। तो यहाँ पे जो राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जब लंग्स को जारी होती है ब्लड, तो यह असल में रिच्ड ऑक्सीजनेटेड होती है, इसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, तो ये लंग्स तक नहीं पहुंच जाती है। क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि यहाँ पे डक्टस आर्टरीज से इसके ज़रिए ये नीचे आयोटा में आ जाती है, तो यहाँ पे मिक्सेशन नंबर 5 होती है। उसके बाद जो है ना, ये ब्लड बॉडी को भी जाती है ब्रेन, जिसे ब्रेन और हार्ट को भी पहुँचती है, क्योंकि इधर इस जगह से राइस होती है, इस जगह से राइस होकर इस तरह हार्ट को भी जाती है और ऊपर
ब्रेन को भी चली जाती है ब्लड। तो यहाँ पे मिक्सेशन नंबर 5 होती है और इस तरह आ जाती है, लोअर बॉडी को भी ब्लड पहुँच जाती है। इसके बाद ये जब पूरा लोअर बॉडी को ऑक्सीजन ब्लड पहुँच जाती है तो फिर ये उसके बाद जो है ना आ जाती है कहाँ पे, अम्बिलिकल आर्टरी में। अम्बिलिकल आर्टरी वो आर्टरी होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते टुवर्ड प्लेसेंटा। तो यहाँ पे ये आ जाती है प्लेसेंटा में, फिर मदर के बॉडी में और उसके बाद सर्कुलेशन में जाती है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, हार्ट को जाती है, लंग्स को जाती है, फिर दोबारा ये सर्कल चलता रहेगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आप लोगों की आसानी के लिए ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सबसे पहले अम्बिलिकल वेन जो है ना, ये तो आपको पता है कि अम्बिलिकल वेन प्लेसेंटा में से ब्लड को लेके आ रही होती है। उसके बाद इधर ये सबसे पहले लीवर तक पहुँच जाती है। उसके बाद लीवर में जब पहुँचती है पोर्टल वेन के ज़रिए ये चली जाती है और डक्टस वेनोसिस के थ्रू ये किधर जाती है, इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा से, क्योंकि ये इंफीरियर साइड से आ रही होती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर, ये चली जाती है राइट आर्टरी तक जाती है। तो यहाँ पे राइट आर्टरी में पहुँच जाती है ब्लड। उसके बाद फोरामेन ओवल जो कि दो एट्रियम के दरमियान होती है एक होल, तो उसके थ्रू ये दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट होती है। उसके बाद उसके बाद यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में भी आती है और लेफ्ट एट्रियम में भी। राइट वेंट्रिकल से ये किधर जाती है, पल्मोनरी आर्टरी को, और जो लंग्स है वो तो फंक्शन नहीं है, तो फंक्शन ना होने की वजह से ये यहाँ पे डक्टस आर्टरियोसिस है, एक डक्ट है, उसके थ्रू ये आयोटा में आती है, आयोटा में। तो इस साइड से समझने की कोशिश करते हैं। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड किधर जाती है, आयोटा में, आयोटा से डिसेंडिंग आर्टरीज, डिसेंडिंग आयोटा, और उसके बाद पूरे बॉडी को चली जाती है और पूरे बॉडी को न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करके फिर ये डीऑक्सीजनेटेड होती है। डीऑक्सीजनेट के बाद ये आ जाती है अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी में। तो अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू ये चली जाती है प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से ये जाती है मदर की सर्कुलेशन में। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा।